हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को। नहीं, अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है related to Java. So that chapter what we are going to start, that is how to input primitive data from keyword, right? So कीवर्ड से कैसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा को इनपुट करेंगे, तो ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं, राइट? तो बेसिकली व्हाट इज द एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड, दैट इज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, दैट इज input stream and output streams. So input stream are those stream which receive or read data coming from some other palace, right? Output stream are those stream which send or write data to some other palace. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनपुट स्ट्रीम के लिए डेटा होता है वो कहीं से आपके यानी कीवर्ड से आता है, और जो आउटपुट स्ट्रीम के लिए डेटा जाता है वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे बेसिकली इसको सेंड किया जाता है। चलिए मैंने कुछ राइट किया है। तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, दो तीन लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, कमेंट सेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंगल लाइन। अगर कमेंट अगर आपको जावा में राइट करना है, जैसे अगर ये आपका सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप इस डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज करेंगे। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक। और उसके बाद जहां पे क्लोज करना है जिस भी लाइन में हो, चाहे 10 लाइन के बाद हो, 20 लाइन के बाद हो या 100 लाइन के बाद हो, तो एस्ट्रिक बैकवर्ड स्लैश इसको फॉरवर्ड स्लैश को फिर से राइट कर देना, तो आपका ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज हो जाएगा। फिर आप प्रिंटिंग ए मैसेज, मैसेज को कैसे प्रिंट करना है, यानी जिसकी बात मैं अभी कर रहा था आउटपुट स्ट्रीम, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग यानी कि इसमें मैसेज पास करते हैं, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग राइट किया। सो प्रिंट ए मैसेज इन अ न्यू लाइन, यानी कि न्यू लाइन में एक स्ट्रिंग मैसेज को ये प्रिंट करता है। फिर दूसरा मैंने राइट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे देखिए मैंने एल एन नहीं राइट किया है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने पैरामीटर पास किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेम ही लाइन में आपके लिए आउटपुट को प्रिंट करेगा या फिर जो स्ट्रिंग मैसेज होगा उसे प्रिंट करेगा। सो हियर इज द एग्जांपल्स, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो जावा। तो यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया, तो अब आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये हेलो जावा सिर्फ आपको प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे, राइट? या फिर दूसरा तरीका है, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 10, एक्स का वैल्यू आपने 10 ले लिया और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स पैरामीटर पास कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये आपका जो वैल्यू होगा x का, उसको आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ आपने s को पास किया। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग मैसेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इनक्लोज्ड इन द डबल कोट्स। अगर डबल कोट्स में ये इनक्लोज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आपका वैल्यू है, आपका स्ट्रिंग मैसेज नहीं है। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू और स्ट्रिंग मैसेज और वैल्यू दोनों को प्रिंट करेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आपका वैल्यू इक्वल टू दिस, यानी कि ये चूंकि वैल्यू आपका स्ट्रिंग में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोट्स के साथ इसको स्ट्रिंग मैसेज के थ्रू इसको प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे प्लस एक्स है, तो एक्स मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है लिटरल से एक्स इक्वल टू 10, इस 10 को यहाँ पे आप प्रिंट करवाने जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लस मैंने राइट किया। सो प्लस इज बेसिकली यूज फॉर स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, यानी स्ट्रिंग के साथ जब किसी वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने का मतलब ये नहीं कि जोड़ना चाहते हैं, आप उसके साथ उसको राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लस सिंबल का यूज करना पड़ता है। ओके, चलिए यहाँ पे फिर मेरे पास एग्जांपल है, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किया है। सो इंट एक्स इक्वल टू 10, एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 20 है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वैल्यू 1 इक्वल टू, यानी वैल्यू 1 आपका हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पे कंकेनेट कर रहे हैं प्लस एक्स, इसका मतलब हो गया वैल्यू 1 इक्वल टू 10। ओके, और यहाँ पे वैल्यू 2 इक्वल टू प्लस वाई, तो यानी कि वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, सो वैल्यू 2 आपका 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वैल्यू 1 में आप x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और वैल्यू 2 में y की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आपका है वैल्यू 1 इक्वल टू 10 एंड वैल्यू 2 इक्वल टू 20, राइट? सो फिर यहाँ पे है हम लोग जो राइट कर रहे हैं, इंटीजर x का वैल्यू 100 ले रहे हैं, y का वैल्यू 200 ले रहे हैं, और इंटीजर एक z ले रहे हैं जिसमें x प्लस y की वैल्यू को ऐड करके असाइन कर रहे हैं z में, राइट? सो हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एडिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट कर रहा है। ये चीज आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये चीज आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको जिंदगी में कभी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, राइट? सो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ को मैंने डबल कोट्स में राइट किया, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रिंग है इसलिए, लेकिन आपका ये जो एक्स है ये वैल्यू है, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों के साथ। तो यहाँ पे देखिए प्लस के साथ दोनों को क्लोज किए हैं। फिर यहाँ पे एंड स्ट्रिंग है, तो एंड राइट कर रहे हैं प्लस वाई के साथ, यानी कि इसको इनक्लोज कर रहे हैं।
इज आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पे राइट कर रहा है, और प्लस जेड इसके साथ वैल्यू। तो अब आपका आउटपुट कैसा आएगा देखिए, ये आएगा पहले एडिशन ऑफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 100, फिर आपका एंड स्ट्रिंग है तो एंड स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे है प्लस वाई, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू जो है 200 वो कैलकुलेट हो रहा है, एंड इज, और इज के बाद जो जेड का वैल्यू आएगा, तो जेड में वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, यानी इस दोनों को जो ऐड करके आप जेड में असाइन कर रहा है दैट इज 300, और वो वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यू विल गेट द आउटपुट लाइक एडिशन ऑफ 100 एंड 200 इज 300। क्लियर? नाउ वी हैव द अनदर एग्जांपल्स दैट इज, देखिए यहाँ पे है कि एग्जांपल्स क्लास टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट क्लास आप ले लिए है ना, यहाँ पे अब ओपन कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज, ओपन किया ब्रैकेट को, इंट में वैल्यू एक्स में डाल लिया 100 और वाई में 200, फिर इंटीजर एक एस लिया और इसमें एक्स प्लस वाई को असाइन कर दिया और प्रिंट करवा दिया सम इक्वल टू एस के वैल्यू को। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 100 प्लस 200 दैट इज 300, ये 300 को प्रिंट कर देगा। ओके, चलिए अब जो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज द हाउ टू इनपुट प्रिमिटिव डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से कैसे इनपुट करेंगे आप प्रिमिटिव डेटा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, आप फॉर्म फिल करते हैं राइट, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड होता है, कुछ भी आप करते हैं तो वहाँ पे डेटा पहले इनपुट यूजर से ही हम लोग लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनपुट करेंगे। सो बेसिकली इनपुट करने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। सो स्कैनर क्लास को जब हम लोग यूज करते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा है, राइट भी किया था, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, है ना, इंपोर्ट भी हम लोगों ने किया उस पैकेज को। अब स्कैनर क्लास के अंदर कौन कौन सा मेथड है ये हम लोग देखते हैं। ओके, सो वी कैन यूज स्कैनर क्लास ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और टेक्स्ट फाइल, राइट, यानी कि टेक्स्ट फाइल से भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं। व्हेन द स्कैनर क्लास रिसीव्स इनपुट, जब स्कैनर क्लास इनपुट रिसीव करेगा, सो इट ब्रेक्स द इनपुट इनटू सेवरल पीसेज, इनपुट को सेवरल पीसेज में ये ब्रेक कर देता है, सो कॉल्ड टोकन्स, और जो सेवरल पीसेज में ब्रेक करता है वही आपका टोकन्स है। सो दीज टोकन्स कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ये टोकन्स आपका स्कैनर ऑब्जेक्ट है। सो सॉरी, दिस टोकन कैन बी रिट्रीव्ड, यानी इस टोकन को रिट्रीव हम लोग कर सकते हैं स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्लास में बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग। सो दिस क्लास प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मेथड टू इनपुट प्रिमिटिव डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। तो ये जो क्लास है बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से कुछ मेथड मैंने राइट किया है जो कि आपको इनपुट करने के लिए प्रिमिटिव डेटा को यूज करते हैं हम लोग, राइट। सो मेथड इज दैट, यहाँ पे पहला मेथड है इंट नेक्स्ट इंट, यानी कि इंटीजर टाइप के वैल्यू को जब आपको इनपुट करना होगा तो इंट नेक्स्ट इंट को यूज करेंगे। लॉन्ग है यहाँ पे लॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग, इसका यूज हम लोग करेंगे तब जब आप लॉन्ग टाइप के डेटा को इनपुट करना चाहते हैं या यूजर से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस डेटा टाइप को यूज करेंगे। फिर है आपका फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट, यानी कि राइट करने का ये तरीका है मेथड को। सो यहाँ पे फ्लोट टाइप के डेटा को जब यूज करना होता है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। डबल, नेक्स्ट डबल, यानी कि जब आप डबल टाइप के डेटा को यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था डेटा टाइप का साइज क्या होता है, तो सब मैंने पिछले क्लास में बताया है कि इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल का साइज क्या, और यहाँ पे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिंग नेक्स्ट, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिस इज स्टोर्ड इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये सारा आपका स्टोर्ड होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया अपने डिफिनेशन में कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में ये सारा आपका स्टोर्ड होता है, राइट। अब आपका सिस्टम डॉट इन, आप देखेंगे सिस्टम डॉट इन का हम लोग यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पे कि सिस्टम है, सिस्टम रिप्रेजेंट इटसेल्फ, यानी कि सिस्टम खुद को रिप्रेजेंट करता है, डॉट इन मतलब इनपुट हो गया, तो ये इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है सिस्टम डॉट इन। सो विच बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट्स एंड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को, दैट इज कीबोर्ड, राइट। और आपका सिस्टम डॉट आउट यूज होता है, दिस रिप्रेजेंट प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विच बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मॉनिटर, यानी मॉनिटर जनरली हम लोग मॉनिटर पे ही आउटपुट देख पाते हैं। अब है आपका सिस्टम डॉट ई आर आर, बेसिकली सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट ई आर आर दोनों सेम ही है, तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है, ये देखते हैं हम लोग। दिस फील्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, राइट, विच बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट मॉनिटर, ये भी प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि बाय डिफॉल्ट मॉनिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज सम क्वेश्चंस इन माय माइंड दैट इज फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डॉट आउट एंड सिस्टम डॉट ई आर आर, है ना, यानी कि एरर इसको बोलते हैं, सिस्टम डॉट एरर। तो बेसिकली दोनों में एक ही डिफरेंस,
डिफरेंट है कि सिस्टम डॉट आउट इज यूज टू डिस्प्ले नॉर्मल मैसेज एंड रिजल्ट्स वेयर एज सिस्टम डॉट ई आर आर इज यूज टू डिस्प्ले एरर मैसेज, राइट। सिस्टम डॉट आउट जो होता है आपके नॉर्मल मैसेज को ये डिस्प्ले करता है, जबकि सिस्टम डॉट एरर आपके एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। चलिए इसको यूज कैसे करेंगे तो देखते हैं हम लोग। देखिए इंपोर्ट यूज करने के लिए राइट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि उसके पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है आपका जावा, तो यहाँ पे हर एक क्लास के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हियर इज द स्कैनर, सो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मतलब ये कि आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एस जो हम लोग राइट कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ही बना रहा है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इक्वल टू, सॉरी, डबल कोट्स इंटर एनी नंबर्स, ये आपका आउट है। सिस्टम डॉट आउट में यहाँ पे देखिए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आउटपुट स्ट्रीम के लिए, यानी कि आपके मॉनिटर पे ये दिखने वाला मैसेज है। तो इंटर एनी नंबर ये मॉनिटर पे दिखेगा। उसके बाद है आपका इंट एस एन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे देखिए इंटीजर एन ले रहे हैं, यानी कि डेटा टाइप यहाँ पे डेटा का आप यहाँ पे आइडेंटिफायर बना रहे हैं एन। और एस डॉट नेक्स्ट इंट, एस क्योंकि यहाँ पे आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एस डॉट नेक्स्ट इन। अभी मैंने आपको बताया कि स्कैनर क्लास का जो भी मेथड्स है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका तरीका है इनपुट लेने का। अब देखिए चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट टू इंटीजर डेटा एंड प्रिंट द सम, कैसे इनपुट करेंगे दो इंटीजर डेटा को और प्रिंट करेंगे उसके सम को। तो चलिए हम लोग एक नए नोटपैड को ले लेते हैं और यहाँ पे चलिए मैं प्रोग्राम को टाइप कर देता हूँ। सो बेसिकली आई एम राइटिंग import java dot util dot scanner, ओके। क्लास मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ शम, देन आफ्टर चलिए अब पब्लिक स्टैटिक void main string एच, स्ट्रिंग का एरर बना लिया, ओके। देन आफ्टर अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। सो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। यहाँ पे अब सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, सिस्टम डॉट इन, ओके। यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट मेरा एस है यहाँ पे, तो चलिए हम लोग इसे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे अब। तो सिस्टम, पहले मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। अब यहाँ पे जो नंबर यूजर देगा, यूजर जो भी नंबर इंटर करेगा वो नंबर कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी आइडेंटिफायर में स्टोर होना चाहिए। तो स्टोर करने के लिए चूंकि हम लोग इंटीजर डेटा को इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं इंट एन, चलिए एक इसका आइडेंटिफायर ले लिए, ओके। सो इंट एन इक्वल टू एस डॉट एन ई एक्स टी नेक्स्ट इंट, मैंने बताया था इसको राइट करने का, टाइटल केस में हम लोग राइट करते हैं फर्स्ट वाले को छोड़ के। सो एन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, मेथड को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फिर से ये एक नंबर के लिए मैंने लिया था इनपुट, दो नंबर चाहिए आपको। सिस्टम, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर सेकेंड नंबर, ओके। यहाँ पे फिर से एक इंट एम ले लेते हैं, इंट एम इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट से क्लोज करेंगे। और फिर एक आपको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना है। तो सो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंटर इंट इंटीजर सम इक्वल टू एन प्लस एम, दोनों को ऐड करके स्टोर कर रहे हैं सम में, और फिर इस सम को हम लोग प्रिंट करवा देंगे, राइट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी, एडिशन ऑफ नंबर इच, ओके। अब यहाँ पे कंटिन्यूट करेंगे, प्लस किसको करेंगे तो सम में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो सम में ही
इसको ऐड कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं, इसे जावा प्रोग्राम इसी में लोकेशन पे सेव करते हैं। इसका नाम, चूंकि क्लास का नाम मैंने राइट किया है सम, तो हम लोग सम से ही राइट करते हैं। पब्लिक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सम से ही आप इसे सेव करें, लेकिन आदत डाल लेंगे हम लोग कि उस क्लास के नेम से ही सेव करें, क्योंकि अगर क्लास बाय डिफॉल्ट कभी पब्लिक भी हम लोग कर दिए तो कोई एरर नहीं आएगा, राइट। सो सम डॉट जावा, ओके। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रोग्राम में। सो हियर इज द सम डॉट जावा, ओके। तो चलिए हम लोग cmd ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जावा सी सम डॉट, सॉरी सन मैंने राइट किया है, सम डॉट जावा, ओके। देखिए यहाँ पे एरर है, क्या एरर है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एडिशन कह रहा है कि पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इसके लिए जो पैकेज हम लोगों ने यूज किया है वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया प्रोग्राम में, ये आपका एरर है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम में एरर कहाँ पे है। import java dot util dot scanner, यहाँ पे हम लोगों ने राइट किया है सम। सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्कैनर डॉट स्ट्रिक, ओके। चलिए अब हम लोग इसे रन करवाते हैं। अगेन देयर इज 3 एरर्स, सो कैन नॉट फाइंड सिंबल कह रहा है कि स्कैनर जो है SCANNER स्कैनर के लिए कोई सिंबल नहीं फाइंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम में एरर्स फिर से है। सो यहाँ पे सिस्टम का मैंने, यस अब ये ठीक है। चलिए फिर से रन करवा के देखते हैं। स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिया है, चलिए अब रन करवा के देखते हैं हम लोग। अब ये यहाँ पे एरर्स नहीं होने चाहिए, राइट। सो जावा सी, देखिए अब कोई एरर नहीं है। अब प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। सो देखिए अब आपसे जो फर्स्ट मांग रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, न्यू लाइन में आके आपसे नंबर मांगा जा रहा है। तो 52 इंटर सेकेंड नंबर 89, ओके। सो यू कैन सी दैट एडिशन ऑफ नंबर इज 144। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास आउटपुट आया एडिशन ऑफ नंबर इज 144। तो जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, जो अभी तक एग्जाम्पल्स देखा है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही था हम लोगों का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास इनपुट टू डबल डेटा एंड प्रिंट द सम। अब देखिए हम लोगों को दो इनपुट लेना है, इनपुट लेना है दो डबल डेटा का। डबल डेटा का मतलब ये हो गया कि डबल टाइप डेटा लेंगे हम लोग और उसे प्रिंट करेंगे उसके सम को, है ना। तो यहाँ पे डबल का टाइप लेने के लिए भी हम लोग बिल्कुल वही करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं है। import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास dnum पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर फर्स्ट नंबर, राइट। फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे। डबल n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर सेकेंड नंबर। देन डबल m इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट डबल, यानी कि जो आपके पास था, जो मैंने इंटीजर में किया है एग्जैक्टली वही सेम चीज यहाँ पे हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन टोटल सम, राइट। और यहाँ पे ये है। तो डबल डेटा में हम लोग क्या करते हैं ना कि डबल, जैसे आपको अगर नंबर लेना है, जैसे लॉन्ग नंबर लेना है, क्योंकि इसका स्टोरेज भी ज़्यादा होता है, तो डबल टाइप के डेटा को इसमें लेके हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करवा के हम लोग देख लेते हैं। सो बेसिकली Ctrl+C, चलिए एक और फिर से हम लोग एक और नए पेज को ले लेते हैं ना, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे प्रोग्राम को सेव एज कर देते हैं। डीनम हम लोगों ने किया है, सो डीनम ही हम लोग रखेंगे इसको, डीनम डॉट जावा, ओके। फिर यहाँ पे अब चलिए प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इस फोल्डर में डीनम, देखिए यहाँ पे है। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट मेरा ओपन है ऑलरेडी उसी सेम लोकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे जावा सी डीनम डॉट जावा, ओके। देखिए यहाँ पे
एरर है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन नहीं यूज किया है, तो ऑब्वियसली एरर होना ही चाहिए। यहाँ पे चलिए हम लोग सेमी कॉलन यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ कंट्रोल एस अगेन। चलिए फिर से, अब मेरा कोई एरर नहीं है। अब प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। ओके, सो इंटर फर्स्ट नंबर मानते हैं हम लोग देते 1520.0। ओके, सेकेंड नंबर 52.25। सो टोटल सम इज 204.25, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आया वो आउटपुट है आपका। फर्स्ट नंबर आपने इनपुट किया है 152.0, और सेकेंड नंबर इनपुट किया है 52.25, और थर्ड नंबर जो आपका यानी कि जो आप सम आपका आ रहा है जो एडिशन होके 204.25। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे 2-4 और एग्जाम्पल बना के देखें। मैंने यहाँ पे इंटीजर बनाया है, डबल बनाया है, आप लोग लॉन्ग डबल लेके देखें, फ्लोट टाइप का डेटा लेके देखें, स्ट्रिंग लेके देखें, लॉन्ग लेके देखें, राइट। तो इस पे कम से कम 3-4 एग्जाम्पल्स अगर आप लोग बना लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, और डबल डेटा को आप आराम से बना भी सकते हैं। आपके से कोई कोई एरर्स नहीं आएंगे, कोई इशू नहीं आएंगे। और याद रखिए दोस्तों, अगर एरर्स आते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप एरर्स नहीं सीख पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें मेथड से ज़्यादा एरर्स के बारे में पता होता है, क्योंकि एरर्स के बारे में अगर वो जानेंगे तभी उनको समझ में आता है अच्छा ये एरर अगर आ रहा है तो इसके लिए मैंने ये वहाँ पे छोड़ दिया होगा। जैसे क्लास के लिए इनम एक्सपेक्टेड एरर है तो आपको याद हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको पता चल जाता है अच्छा क्लास में सी आपने कैपिटल कर दिया है, दैट्स व्हाई आई सेड जो एरर्स होते हैं जिनको एरर फाइंड आउट करने के लिए अच्छे तरीके से आ गया वही एक अच्छे प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। और एरर तभी आएंगे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे। ऑब्वियसली आप बनाइए। मेरे ख्याल से आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ता हूँ मैं और मुझे खुशी होती है आपके कमेंट्स को देख के। So dear friend, hope you enjoy this. Keep watching. Happy Wali learning, and thanks for watching my video. Keep support us. Thanks again.